हेलो बच्चों, वेलकम टू आर्कोटा अकेडमी। सी, हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर। ओके, कंसंट्रेशन बताना है किसका, नाइट्रिक एसिड का इन मोल पर लीटर इन अ सैंपल विच हैज द डेंसिटी, डेंसिटी गिवन है हमारे पास 1.41 ग्राम पर ml and the mass percent of the nitric acid in it being 69%। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं फिर हम अपना वर्कआउट इस पे। तो देखें, अगर हम देख एज्यूम कर लें कि लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन बी 100 ग्राम। ओके, अगर सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है तो उसमें हमारे पास जो मास होगा किसका, नाइट्रिक एसिड का, WHNO3, दैट विल बी 69 ग्राम। क्लियर? अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट बात करें अगर नाइट्रिक एसिड की तो कितनी होती है HNO3 के लिए, ये होता है 63 ग्राम पर मोल। अब हमारे पास क्या है, नाइट्रिक एसिड का गिवन मास और मोलार मास पता है, तो हम इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड विल बी गिवन मास बाय मोलार मास, दैट विल बी 69/63। इसे सॉल्व करने पे यू विल गेट 1.095 मोल। क्लियर? नाउ अब हमें चाहिए कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर। तो मोल तो है पता है, क्या हमें वॉल्यूम पता है? नहीं, लेकिन हमें क्या है, उस सॉल्यूशन की डेंसिटी नोन है और उसका मास नोन है। तो बेस्ड ऑन दिस डेंसिटी, हम जानते हैं डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो यहां से हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं ना, मास अपॉन डेंसिटी के बेसिस पे। सो वॉल्यूम विल बी 100 ग्राम, दैट इज द मास ऑफ सॉल्यूशन, और डेंसिटी कितनी है 1.41। अगर आप सॉल्व करोगे इसे यू विल गेट 17.9 ml। ये आपके पास आ गया वॉल्यूम। ओके, तो हमारे पास मोल भी है और वॉल्यूम भी है। ना हमें क्या चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ HNO3। अब कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी चाहिए। तो मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर आप ml में लोगे तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स कितना हमारे पास 1.095 by 70.9 into 1000. On solving this, you will get 15.44 mole per liter. So the correct option is option number D. Thank you.